हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूनिक टॉपर्स पे। आज हम लोग बातचीत करेंगे केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है क्लास 9th का, इच मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में। ठीक है, वीडियोज पार्ट वाइज मिलेंगे आपको और पूरा फुल कंसेप्ट मिलेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी तो वीडियोज आप पूरा देखा करो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इच मैटर अराउंड अस प्योर, पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, मैटर के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। अब जो मैटर हैं सेकंड चैप्टर में सवाल पूछ रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो मैटर हमारे आसपास में है क्या वो प्योर हैं? प्योर का मतलब क्या, पूरी चीज इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्योर घी, प्योर देसी घी लिखा रहता है, कहीं पे प्योर मिल्क लिखा रहता है, प्योर आटा लिखा रहता है, प्योर सारी चीजें लिखी रहती हैं। क्या वो सही में प्योर है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? उसी को लेकर के हम लोग बातचीत करने वाले हैं, यानी कि प्योरिटी पे सवाल उठ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में बातचीत हम लोग करने वाले हैं। चलो, मैटर तो आप सबको पता ही होगा, मैटर क्या होता है। पहले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया था मैटर को लेकर के, फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच हैव मास एंड वी कैन फील दैट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ है जो स्थान घेरती हो, जिसके पास अपना कुछ न कुछ मास होगा, ठीक है, और जिसे हम फील कर पाएँ कि मैटर है, तो क्या होगा हमारा? वो हमारा मैटर होगा। जैसे हमारा मार्कर भी मैटर है, बोर्ड भी मैटर है, सारी चीज़ें जो क्या हो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उनके पास अपना कुछ कंसिडरेबल मास हो और उसे हम फील कर पाएँ, सारी चीज़ें क्या है? मैटर है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैविंग मास एंड वी कैन फील दैट बाई आवर 5 सेंसेज इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, जैसे बोर्ड लिखा है, एग्जाम्पल मैंने कॉपी, चेयर हो गया, मार्कर हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो, सब सारी चीज़ें क्या है? ये कहीं न कहीं ये हमारी सब मैटर है। ठीक है, तो हम लोग बातचीत करेंगे। हमने पहले चैप्टर में ये बताया था कि मैटर को कैसे क्लासीफाई करते हैं। देख लो, मैटर को ऐसे क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ओके, फिजिकल स्टेट पे हम लोग मैटर को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेनली 3 पार्ट में होता है ये, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, 9th में इतना ही जानना, ज़्यादा नहीं जानना है। तो मैंने बताया था सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, जो कि हम लोग ये पहले चैप्टर में ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। जो सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये वाला पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्योर एंड इम्प्योर। क्योंकि प्योरिटी पे सवाल उठ रहा है तो प्योर हमें पढ़ना है, कौन सा प्योर है कौन सा इम्प्योर है। प्योर भी 2 प्रकार के, प्योर में कौन कौन आता है? एलिमेंट और कंपाउंड प्योर में आते हैं, यानी प्योर कहे जाएंगे। एलिमेंट आपको पता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड होते हैं। इम्प्योर जहां भी आए, इम्प्योर का मतलब क्या? दैट इज मिक्सचर। मिक्सचर भी 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट हम लोग पूरा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सॉरी, मतलब कि इस चैप्टर में कवर करने वाला है। एक बहुत ही अच्छा पार्ट है आपका सेपरेशन का। ठीक है, बाय फिजिकल प्रोसेस सेपरेशन का पार्ट है, जो पूरा मतलब कंप्लीट डिस्कशन करेंगे चैप्टर का, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो हम लोग बातचीत करते हैं, डायरेक्टली हम लोग आते हैं टॉपिक पे, प्योर पे आते हैं, सबस्टांस पे, प्योर सबस्टांसेज पे आते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग पढ़ लिए। डायरेक्टली हम लोग क्या प्योर और इम्प्योर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्योर सबस्टांसेज, इसको मैं रफ करता हूँ, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है नहीं, आप लोग ऑलरेडी लिख चुके होंगे या फिर पहले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो मेनली जो हम लोग को पढ़ना है उसको मैं रहने देता हूँ बोर्ड पे, क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। ये वाला पार्ट हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। ये वाला पार्ट, इसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में कई सारे वीडियोज होंगे, छोटे छोटे पार्ट में कई सारे वीडियोज होंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस अच्छे से समझना है। ठीक है, हम लोग बातचीत कर लें अब प्योर सबस्टांसेज कि प्योर सबस्टांस हम किसे कहेंगे कि ये प्योर है। अभी मैंने बताया कि जो मिल्क होता है उसे हम प्योर तो बोलते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे वो प्योर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं। प्योर सबस्टांसेज, प्योर सबस्टांसेज का मतलब क्या? प्योर सबस्टांसेज का मतलब क्या, यानी कि कोई भी मटेरियल हो जो सिर्फ एक प्रकार का, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं प्योर सबस्टांसेज डिफाइंड एज मटेरियल विच कंटेन्स
ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल और एनी पार्टिकल, यानी सिर्फ एक ही प्रकार का कोई भी मटेरियल हो उसमें क्या हो, सिर्फ एक ही प्रकार का क्या हो, पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। लिख लो, इट मे बी डिफाइंड एज एनी मटेरियल, मैं पूरा लिखवाते चलता हूँ, नोट्स बनवाते चलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना आए। इट मे बी डिफाइंड एज अ मटेरियल विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ या फिर ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल, या फिर हम डायरेक्टली छोड़ो, एटम मॉलिक्यूल भूल जाओ, पार्टिकल को क्या बताया मैंने, प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। इट मे बी डिफाइंड एज अ मटेरियल विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, या फिर हम कह सकते हैं पार्टिकल, इज नोन एज प्योर सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैंने क्या बताया था, प्योर में कौन पे सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, यानी एग्जाम्पल में लिख लो, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड किस में आते हैं, प्योर सब्सटेंस में आते हैं। एलिमेंट दो चार लिख लो, जैसे मैं लिखना चाहो तो सल्फर लिख लो, सोडियम लिख लो, कॉपर लिख लो, सिल्वर लिख लो, कंपाउंड लिख लो, H2O लिख लो, यहाँ पे ये सब के सब क्या आएंगे, ये सब के सब प्योर सब्सटेंस में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल कंटेन करते हैं, सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल कंटेन करते हैं। अब देखो, जैसे सोडियम हो गया हमारा, ठीक है, तो ये प्योर कैसे है इसको बताते हैं। जैसे हमने क्या किया, मैंने पहले चैप्टर में बताया भी था कि हमारा मान लो ये सोडियम का एलिमेंट है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। क्या होगा भाई, ये छोटे छोटे पार्टिकल के मिलकर बना होगा, यही क्या होंगे, ये सोडियम के एटम होंगे। यानी किसी भी पार्टिकल का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, इतना समझो, वो एटम कहलाता है, ठीक है। तो ये सोडियम जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और इन्हीं छोटे पार्टिकल क्या बोलते हैं, सोडियम एटम बोलते हैं। यानी कि जो पार्टिकल हैं ये कई प्रकार के, यानी सबकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम है, ठीक है। तो क्या है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, ये प्योर होते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार के एटम, सोडियम एटम ही केवल मिलेगा, एक ही प्रकार के एटम मिलेंगे। इसी प्रकार से आप सोचोगे सर H2O में तो H भी है, O भी है, दो हो गए, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, लेकिन H2O क्या है, एक कंपाउंड है, और कंपाउंड है इसका मतलब क्या कि ये एक प्योर सब्सटेंस है। कैसे हुआ, आप सोचोगे सर H भी O है, दो हो गया यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है, H2O आपका प्योर सब्सटेंस में इसलिए है क्योंकि ये कहीं प्रकार का पार्टिकल कंटेन करता है। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल ये कहीं प्रकार का मॉलिक्यूल है, कोई भी वाटर उठाओगे तो उसमें H2O मिलेगा, यानी एक ही प्रकार का मॉलिक्यूल मिलेगा। कोई भी वाटर आप उठाओगे तो उसमें क्या मिलेगा, H2O ही मिलेगा। यानी कि कंपोजिशन क्या है इनका, फिक्स है, फिक्स रेशो में है। आए समझ में, यानी हम कह सकते हैं वाटर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये कहीं प्रकार के, ऐसा नहीं कि वाटर से तोड़ करके इस, अगर ये कोई मान लो एक अंजुल पानी लेते हैं, एक मग पानी लेते हैं, उसमें भी जो मॉलिक्यूल होंगे वाटर के वो H2O ही होंगे। ऐसा नहीं कि हमने मग में पानी लिया तो उसका फॉर्मूला तुम्हारा H3O बन जाएगा, यानी H2O ही बनेगा और ये फिक्स रहेगा कि ही रेशियो बनेगा। दूसरी चीज, हाँ चलो आ गया समझ में, ठीक है। यानी क्या है, इनका कंपोजिशन भी फिक्स है और एक प्रकार के पार्टिकल हैं, ठीक है। यानी कोई भी छोटा सा भी एक पार्टिकल, एक वाटर का ड्रॉप लोगे तो उसमें भी H2O ही मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल, यानी एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं। तो क्या हुआ, हमारा प्योर सब्सटेंस में हुआ, ठीक है। अब एक चीज और समझना है, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी फिजिकल प्रोसेस से।
आप चाहो फिजिकल प्रोसेस मतलब कि जनरल कोई प्रोसेस है, कैसे मतलब कि निकाल के अलग कर दिया, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन, बहुत सारे सेपरेशन हम लोग को आगे चैप्टर में पढ़ना भी है। यानी कि जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से इसको अलग नहीं कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस को, ठीक है, यानी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। H2O को सेपरेट करेंगे लेकिन वो केमिकल प्रोसेस होता है, जब करंट पास करेंगे तो आगे बताऊंगा उस चीज़ को। लेकिन फिजिकल प्रोसेस ऐसा नहीं कि वाटर हमने ऐसे लिया और हाइड्रोजन इधर निकाल कर रख दिया, ऑक्सीजन इधर निकाल कर रख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। यानी फिजिकल प्रोसेस से प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको समझना है। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके पास फिक्स कंपोजिशन होता है। मैंने क्या बताया अभी, जो प्योर सब्सटेंस, मान लो यही हमारा प्योर सब्सटेंस, इनका फिक्स कंपोजिशन है कि हाइड्रोजन 2 मिलेगा और ऑक्सीजन 1 मिलेगा बाई वॉल्यूम, तब ये क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। फिक्स कंपोजिशन होता है प्योर सब्सटेंस का, और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है इनका। आए समझ में। अब देखो प्योर सब्सटेंस को भी अब आगे क्या करेंगे, एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड किया गया, एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड किया गया। अब एक एक चीज को हम लोग समझ लेते हैं, एलिमेंट को समझ लेते हैं और कंपाउंड को समझ लेते हैं। कहीं से कोई दिक्कत आपको आती है हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो कमेंट करके, कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर संपर्क करेंगे, आपकी पूरी मदद की जाएगी। प्योर सब्सटेंस समझ गया क्या होता है, जो एक ही प्रकार का पार्टिकल कंटेन करता हो। अब बातचीत कर लेते हैं एलिमेंट और कंपाउंड का। प्योर में कौन कौन आएगा, एलिमेंट आएगा और कंपाउंड आएगा। तो बातचीत कर लेते हैं एलिमेंट। एलिमेंट तो आपको पता होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सब चीज़ें। आगे और चैप्टर में एटम्स में मॉलिक्यूल पढ़ोगे उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एटम मॉलिक्यूल में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एलिमेंटों को और अच्छे से। एलिमेंट का मतलब क्या, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। हम कह सकते हैं प्योर सब्सटेंसेज विच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट को कह सकते हैं प्योर सब्सटेंसेज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, या फिर ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट। लिख सकते हैं प्योर सब्सटेंसेज विच आर, लिख सकते हैं डेफिनेशन एलिमेंट का, लिख लो प्योर सब्सटेंसेज which are made up of only one kind of atom, kind of atoms, या फिर डायरेक्टली आप एटम नहीं समझ में आ रहा है तो पार्टिकल सीधे बोल दो, ठीक है। क्या बोल दो आप, पार्टिकल। यानी प्योर सब्सटेंसेज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर नोन एज एलिमेंट, ठीक है। यानी कि एलिमेंट क्या, प्योर सब्सटेंस है जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल से ये मिल करके बना होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि दे कांट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज बाय एनी यूजुअल केमिकल मेथड। यानी किसी केमिकल मेथड से भी इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट है तो उसमें से हम सिल्वर एलिमेंट निकाल दें, सिल्वर एटम निकाल दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एलिमेंट क्या, एक प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एक ही पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, यानी कि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना होता है, ठीक है। जैसे मैं बातचीत कर लो, एग्जांपल देख लो, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब के सब क्या है, ये हमारे एलिमेंट है। एलिमेंट आप लोग पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो मिलेगा, कम से कम 9th में तो 20 तक आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। क्या बताया मैंने, प्योर सब्सटेंसेज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल नोन एज एलिमेंट। एलिमेंट में एग्जांपल मैंने दे दिया, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे आयरन को ले लेता हूँ। कोई मैंने आयरन स्ट्रिप लिया तो देखो जो आयरन होगा ना, मैंने क्या बताया, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, क्योंकि किसी भी मैटर का जो बेसिक यूनिट होता है ना, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे मिलकर बना होता है वो होता है एटम। यानी कि आयरन जो होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आयरन बना होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा भाई, जल्दी बताओ। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे और उनसे मिलकर बना होगा। इन्हें क्या बोलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल को एटम बोलते हैं। और ये किसका एटम हो जाएगी, आयरन का एटम हो जाएगा। यानी इससे ये चीज़ समझ में आ रहा है
किसी एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के आयरन हमारा बना हुआ है। जो आयरन एलिमेंट है वो आयरन एटम से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, नहीं ये कहीं प्रकार के सब एटम हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। आए समझ में? उसी प्रकार से और भी चेक कर सकते हो। अब वाटर एलिमेंट है कि नहीं है? नहीं, वाटर एलिमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने बोला एलिमेंट को स्प्लिट अप नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं, बट वाटर को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। अगर करंट पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी क्या हुआ? दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, यानी ये क्या हुआ? ये कंपाउंड हो सकता है, लेकिन एलिमेंट H2O नहीं है, ये ध्यान आपको रखना है। एलिमेंट आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकते हैं, एलिमेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। एलिमेंट क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर हुआ? अब एलिमेंट के 3 पार्ट, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग कंपाउंड जान लेते हैं, एलिमेंट के बाद कंपाउंड जान लेते हैं, फिर इसके बारे में जानेंगे, एलिमेंट के बारे में जानेंगे। कहीं से किसी को भी दिक्कत आती है, कोई भी हमें संपर्क करेंगे, आपको पूरी तरह से मदद की जाएगी आपकी, ठीक है। वी विल हेल्प यू श्योरली इफ यू कमेंट, ठीक है। और समझा रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना आए, और अच्छा लगे तो भी आपको बताना है, फीडबैक जरूर देना है, ठीक है। चलो कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड की बात अभी मैंने बताया आपको, H2O भी है, ठीक है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड, चलो मैं बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ डेफिनेशन। कंपाउंड क्या हो सकता है? कंपाउंड, ठीक है, 2 or more elements combine chemically in a fixed ratio, 2 or more elements combine chemically, 2 or more elements combine chemically, 2 or more elements combine chemically in a fixed ratio, in a fixed ratio to form compound, to form compound। आए समझ में? कंपाउंड क्या होता है? 2 or more elements combine chemically in a fixed ratio to form compound, ठीक है। वाटर भी क्या है? वाटर भी एक प्रकार का कंपाउंड है, ठीक है। आगे चल के बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि देखो ये क्या है? कंपाउंड। क्यों? क्योंकि ये फिक्स रेशो में कंबाइन हुआ है, केमिकली कंबाइन हुआ है। अगर बाई वॉल्यूम बात करें तो 2 क्या है? हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अगर इसको मैं बाई मास बात करूं तो एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 का 2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, यानी किस रेशो में? यानी कि रेशो फिक्स है और केमिकली क्या है? कंबाइन है फिक्स रेशो में, तो क्या हो गए? कंपाउंड हो गए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, NH4Cl हो जाएगा एग्जाम्पल में, NaCl हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये सब के सब क्या हो जाएंगे? ये सब के सब आपके कंपाउंड हो जाएंगे। कंपाउंड सबको क्लियर हुआ क्या होता है? चलो अब बातचीत करेंगे हम लोग यहां तक हमने पढ़ लिया, अब सीधे पढ़ेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग मेटल्स, नॉन, क्योंकि एलिमेंट कितने प्रकार के? एलिमेंट मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। मेटल्स, इसकी मैं फिजिकल प्रॉपर्टी बता दूंगा, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? दीज आर लस्टरस, यानी कि दीज हैव शाइनी सरफेस, यानी जो मेटल होते क्या होते हैं? जिनमें चमक होती है, ठीक है। यानी लिख सकते हैं दीज आर
लस्चरस या फिर शाइनी सरफेस। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, दीज आर लस्चरस। मेटल में क्या होता है, चमक होता है यानी शाइनी होते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगला पॉइंट, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। आए समझ में? कोई भी दिक्कत आती है आप में बता सकते हैं। ऑल मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। ऑल मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। इसका मतलब क्या, मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जितने मेटल होते हैं क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। समझ लो मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है। मेटल्स को क्या कर रहे हैं, अगर उसको हैमर से पीट पीट करके पतली शीट्स में कन्वर्ट कर दें, वो प्रॉपर्टी किसके पास होती है, मेटल के पास होती है। मैलिबिलिटी का मतलब कि किसी मेटल को हैमर से पीट पीट कर उसको पतली शीट्स में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैलिबिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी का मतलब उसको स्ट्रेच करके, किसी मेटल को स्ट्रेच करके पतली वायर्स में बना सकते हैं, खींच सकते हैं, उसलिए हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। तो मेटल क्या होते हैं, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। ठीक है, आए समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपके एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट, यानी कि यहां पे एक अपवाद आ गया जो कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा सकता है। सभी मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, बट मरकरी जो होता है विच इज लिक्विड, बट एक्सेप्ट मरकरी इज लिक्विड। मरकरी इज लिक्विड मेटल। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम क्या है, सॉफ्ट मेटल है। मेटल्स आर जनरली हार्ड, लिख लो, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। आ रहा है समझ में? ये सब एक्सेप्शन भी लिखवा रहा हूं साथ में, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा है था आपके एग्जाम में। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली स्ट्रांग होते हैं। मेटल्स आर जनरली स्ट्रांग। मेटल्स आर जनरली स्ट्रांग मीन्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब कितना भार हो बिना ब्रेक किए हुए अपने ऊपर सह सकता है। ठीक है, लोड को, वही क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। आए समझ में? मेटल्स के पास जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, समझ लो। हैव जनरली हाई एमपीएन बीपी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या है, अपवाद है, जिनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। आए समझ में? और गैलियम की इतनी लो मेल्ट, गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसकी मतलब कि इतनी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है कि हाथ में रखते ही बॉडी से हीट लेकर क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में बातचीत कर लो, क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, आयरन कॉपर गोल्ड सोडियम सिल्वर। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, सबके सब क्या है, मेटल्स में आ जाएंगे। अब बातचीत कर लेते हैं नॉन मेटल की।
यहाँ मैं लिखता हूँ नॉन मेटल्स, यहाँ पे सीधे उल्टा हो जाएगा, दे आर लस्टर्स लिखा हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे आर डल इन अपीयरेंस, यानी कि जो सरफेस होगा शाइनी नहीं होता है नॉन मेटल का, क्या लिखेंगे यहाँ पे, या फिर लिख सकते हैं डायरेक्टली दे आर नॉन लस्टरस। ठीक है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉन मेटल में, दे कांट कंडक्ट। ठीक, क्या लिखेंगे आप, जो नॉन मेटल में क्या लिखेंगे, दे कांट कंडक्ट, यानी कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ, इसका सीधे उल्टा हो जाएगा, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ठीक है, जो नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, याद रखना। क्या याद रखोगे इसमें, ग्रेफाइट। ठीक है, अगला बातचीत करें, दे मेटल में क्या होता है, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, इसमें क्या हो जाएगा, दे आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। मान लो हमारा कोई नॉन मेटल है, ये मार्कर नॉन मेटल है, इसको पीटेंगे क्या ये पतली शीट्स में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, स्ट्रेच करेंगे पतली वायर में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, यानी क्या है, नॉन मेटल्स आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। ठीक है, एक एक पॉइंट लिखते चलना। मेटल्स आर जनरली हार्ड, एक्सेप्ट मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, बट नॉन मेटल की बात करें ये क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इस नॉन मेटल क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, डायमंड जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। क्या है एक्सेप्शन में, क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉन मेटल होते हुए भी हार्ड कौन है, तो क्या बताएंगे, डायमंड। क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने का मतलब है नहीं, आप समझ जाओगे क्या क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका उल्टा हो जाएगा, नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी सीधे इसका उल्टा नॉन मेटल हो जाएगा, समझ लो। आए समझ में, बताओ। अब बातचीत कर लेते हैं मेटेलॉइड की, अब बातचीत कर लेते हैं मेटेलॉइड की। किसकी बातचीत करते हैं, मेटेलॉइड की। मेटेलॉइड का मतलब क्या, द एलिमेंट विच शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यानी कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल दोनों से मिलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड बोलते हैं। लिख सकते हैं दियर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट, मेटेलॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, दियर प्रॉपर्टीज आर मेटेलॉइड क्या होता है, जिनकी प्रॉपर्टी क्या हो, मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिले, यानी दोनों के बीच में हो, यानी कि दी प्रॉपर्टी आर इंटरमीडिएट बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ, इंटरमीडिएट बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटेलॉइड क्या होता है, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल दोनों से मिलेगी, यानी इनकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होगी मेटल नॉन मेटल, क्या बोलेंगे, मेटेलॉइड बोलेंगे। एग्जांपल में सिलिकॉन जर्मेनियम लिख दो, और भी बहुत सारे हैं, यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन एग्जाम्पल में। ये चीज़ें आज तक क्या समझ में आया। अब आगे हम लोग सीधे बातचीत करेंगे किसकी, अब सीधे हम लोग बातचीत करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कि मिक्सचर के बारे में बातचीत करेंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में। फिर उसके बाद सेपरेशन, जो बहुत बड़ा पार्ट कवर करना है, सेपरेशन वाला पार्ट बाय फिजिकल प्रोसेस, इसको हम लोग आगे कवर करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच यूनिक टॉपर्स।